जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे कुमार इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए इस कड़ी में जो हमारा बैच चल रहा है एयरफोर्स का, जिसमें एक्स और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी कराई जाएगी, तो इसमें आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं जो हमारे वाई ग्रुप की तैयारी कराने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग की। तो आइए शुभम सर जो आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये हैं शुभम सर हमारे जो आज से आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो चलिए शुभम सर से आज बात कर लेते हैं और आपका इनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बोलिए शुभम सर। थैंक यू भूपेंद्र सर। तो मेरा नाम है शुभम गोला और आज से आपकी मैथ और रीजनिंग की एयरफोर्स में जो आती हैं उसकी तैयारी मैं कराऊंगा आपको। और यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग में जिस टाइप के भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर वगैरह आते हैं, आप पीछे देख ही रहे होंगे, सिलेबस लिख रहा है मैथ का, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा मैथ और रीजनिंग का। और जब भी एग्ज़ाम कभी होने वाला है आगे चल के एयरफोर्स का, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको। और आपकी जो मैथ में जो भी मैथ और रीजनिंग में लेवल आता है एयरफोर्स में मैथ और रीजनिंग का, उससे आपको एक लेवल अप ही यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। और आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको सही तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जैसा कि सर ने बोला है कि वो आपका एग्ज़ाम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा देंगे मैथ्स और रीजनिंग का, तो आप पूरा भरोसा रखिए हमारे ऊपर। मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस हमारे सोम सर कराएंगे। तो चलिए सोम सर से आप पढ़िए और पूरी मेहनत से और लगन के साथ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। तो पढ़िए हमारे सोम सर से। नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ में जो भी एक सिलेबस आता है तो किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं वगैरह रहती हैं, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे है अपना प्रतिशतता, परसेंटेज। तो जो अपना प्रतिशतता है, परसेंटेज है, उसमें से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, या फिर ऐसे कहें कि इन दोनों में से आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आपको इन दोनों चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन देखने को भी मिले, ठीक है। और फिर आता है आपका कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क से आपको करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। चाल, दूरी तथा समय, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए आगे जो लिख रहा है इसका मतलब ये है कि 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है इन सब में से, हो सकता है 2 भी आ जाए। फिर आता है आपका एक सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, इससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आपका आता है एलसीएम तथा एचसीएफ, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आपका आता है एवरेज, औसत, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं, अच्छा। फिर आता है आपका अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए। फिर आपका आता है भिन्न, फ्रैक्शन, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फिर आता है सरलीकरण, वो साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज, ऐसा ही तथा सीआई। देखिए हो सकता है इससे 1 भी क्वेश्चन ना आए और हो सकता है इससे 1 क्वेश्चन भी आए, ठीक है। तो या तो 1 भी क्वेश्चन नहीं है तो 1 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो और टोटल मिला के इन पूरे 10 के 10 चैप्टरों में से आपके 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और 10 क्वेश्चन संभावना क्या है, 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हो सकता है कि चैप्टर परसेंटेज में से 2 क्वेश्चन ना तो 1 क्वेश्चन आया, तो किसी और चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके चैप्टर में से 1 क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे मैथ में से वो आपके 10 ही आने वाले हैं, ठीक है। किसी में से ज़्यादा किसी में कम तो आ सकते हैं, लेकिन आपके टोटल 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से चांसेस यही रहते हैं कि यही आपका रहे कि 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार बहुत कम चांसेस में 1 आध क्वेश्चन की जिसमें से कम हो सकता है, किसी और में से बढ़ सकता है। और इसी तरीके से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीएस में से आएंगे। तो इन तीनों को मिला के आपका 30 नंबर का रागा बन जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ मेरे अंडर में, पहले हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा, और जैसे ही मैथ खत्म होती है तुरंत हम रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। एक समय पे एक ही, पहले मैथ खत्म करेंगे दैन उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि आपका जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है वो आपके एयरफोर्स के आने वाले एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उस बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आपको प्रतिशतता के बारे में कुछ भी ज़्यादा मालूम नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए सबसे पहले जो प्रतिशतता होता है, परसेंटेज होता है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब अगर आप जैसे कभी आप कहीं लिखा देखते हो 10%, तो इसका मतलब होगा 10/100, ठीक है। अगर आपने कहीं लिखा देखा कि 15% क्या है, तो इसका मतलब होगा 15/100%, ठीक है। तो ये तो सिंपल परसेंट का मतलब वगैरह होता है। तो हम जान लेते हैं कि परसेंटेज में स्टार्टिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, परसेंटेज किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यही वैसे परसेंटेज का बेसिक है, यही होता है। हम धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये दे रखा है 10%, 10% इसका मतलब होता है 10/100। तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10। तो 10% का जो भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है। 15% का भिन्न कैसे होगा, तो 15/100 5 के टेबल से कट करेंगे, ये 3 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, यानी कि 3/20। तो 15% का जो भिन्न है वो 3/20 होता है, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता है, इसी तरीके से परसेंटेज को डेसिमल में भी चेंज करने को होता है। आपसे कहेंगे परसेंटेज को डेसिमल में लिखिए, यानी कि अगर आपसे कभी उन्होंने लिख दिया कि 20% है, इसको डेसिमल में चेंज करिए। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि नीचे 100 आ जाएगा। अब 20 से डायरेक्ट 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आया 1/5। और आप यहाँ पे 5 से डिवाइड दे सकते हो, तो आ जाएगा 0.20, ठीक है। ये तो आप अलग अलग करके देख सकते हो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। और सिंपल अगर आप तरीका देखो तो यहाँ से ही डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं 20/100 है, तो नीचे 2 0 है, तो ऊपर 20 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा 0.20। 100 नीचे 2 0 है, तो 2 डेज के बाद पॉइंट लग के आपका डायरेक्ट ही डेसिमल में चेंज हो रहा है। और कभी ऐसी वैल्यू होती है कि नीचे 100 नहीं बन पाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, फिर परसेंटेज को हमने डेसिमल में चेंज करा है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन वगैरह दे रखी हो और कहें आपसे कि आप अपने परसेंटेज में चेंज करिए, तो उनको आप किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे आपको 1/6 फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है। अब आपसे कहता है 1/6 को परसेंटेज में चेंज कर दो। तो किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर देगा आपको। तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/6 है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2 के टेबल से 3 टाइम्स और ये आपका 50 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 50/3%, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते नहीं हैं, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, देखिए, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन थी 1/6 और परसेंटेज में क्या हो गई 16:2/3%, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 1/8। इस फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100%। 4 के टेबल से कट करके देखते हैं, 2 टाइम्स कट होगा, ये 25 टाइम्स कट होगा, और ये आपका आ जाता है 25/2%। इसको हम और अच्छे तरीके से लिखें तो 12:1/2%। तो ये फ्रैक्शन आपकी इस परसेंटेज में बदल गई है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा होगा किस तरीके से क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह में आएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है इसमें 280 का 45%। इसका मतलब 280 आप ऐसे लिखोगे, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 45% यानी कि 45 ऊपर आएगा, और परसेंट का मतलब आपको क्या बताता है 1/100 यानी कि 1/100, तो 45 के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगा देंगे आप, फिर आएगा 450 का 28%, या तो 450 लेगा आपने, का मतलब आपका गुणा होता है 28% यानी कि 28/100, ठीक है। परसेंट का मतलब 1/100। तो अब इसको काट लेते हैं, पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 के टेबल से ये 9 बार और ये 2 बार कैंसिल, 2 के टेबल से 28 आपका 14 बार कट गया, ठीक है। अब इसको आते हैं, देखिए 0 से 0, 5 के टेबल से ये 2 बार, ये 9 बार, 2 के टेबल से ये आपका 14 बार, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा आपका 14 × 9, यहाँ पे कितना बचा 9 × 14, ठीक है। 14 नंबर 126 प्लस 126, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपका
252 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको 252। चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 90 120 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है। तो 90 120 का कितने प्रतिशत है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो 90% पूछा है, 90 कितना प्रतिशत है तो इसको ऊपर लिखना है। जिसको भी आपको परसेंट पूछा है तो उसको ऊपर लिखना है। जिसमें से पूछा है 120 में से पूछा है तो 120 को आपको नीचे लिखना है और 100 को गुणा कर देना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 90 120 का कितना प्रतिशत है। एक 0 से 0 कैंसिल करी हमने, 3 के टेबल से ये आपका 30 और ये आपका 4 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 2 बार और ये आपका 15 बार। ठीक है, और 2 के टेबल से आपका 5 बार। ठीक है, और 15 5 75 65। तो 90 जो है 120 का 75% है। ठीक है, इस तरीके वो इस क्वेश्चन को वो घुमा कर ही पूछ सकता है। वो आपसे ये कह सकता है कि जो 120 है, यहाँ पे इसको रफ करके देख लेते हैं। यहाँ पे वो आपसे कह सकता है, यहाँ पे आपसे बोल सकता है कि 120 जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है। आप कहोगे कि 90 तो छोटा है, 120 बड़ा है, तो परसेंटेज नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे भी काम करेगा। जिसका परसेंटेज पूछा है, यानी कि 120 का पूछा है तो 120 को ऊपर लिखिए। किस में से पूछा है, 90 में से पूछा है, 90 को नीचे लिखिए और 100 को गुणा कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 120 90 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल करा हमने और यहाँ पे कट रहा है 3 के टेबल से ये 3 बार कटेगा, ये आपका 40 बार कटेगा और कुछ नहीं कट रहा है। सॉल्व करके लिख दीजिए, ये आपका 400/3। इसको आप और फ्रैक्शन में करके लिख सकते हैं। इससे कटेगा ये 1 टाइम्स और ये आपका 3। तो जो 120 है वो 90 का 133 सही 1/3% है। तो चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास होते हैं जबकि फेल होने वाले विद्यार्थी 420 हैं, तो कुल छात्र कितने हैं। देखिए आपको बता रखा है कि यहाँ पे 65% जो है वो छात्र पास हो रहे हैं, परसेंट में बता रखा है पास होने वाली संख्या है, और प्रॉपर एक नंबर दे रखा है 420 जो फेल हो रहे हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछा कि कुल कितने आपके विद्यार्थी हैं, आपके कितने छात्र वगैरह हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको चीज़ बता दूँ, कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। मतलब जितने भी यहाँ पे छात्र वगैरह पढ़ रहे होंगे एक क्लास वगैरह में, वो सारे के सारे अगर आप उनका नंबर देखोगे तो परसेंटेज में वो 100% ही रहेंगे। चाहे उनका नंबर कुछ भी हो लेकिन परसेंटेज में 100% रहेंगे। ठीक है, तो टोटल छात्र 100% होंगे जिसमें से 65% पास हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 100% है टोटल छात्र, जिसमें से पास तो हुए 65, तो बाकी बचे हुए क्या हुए होंगे, फेल। क्योंकि या तो आप पास हो गया, फेल हो गए, बीच का तो इसका सिस्टम होता नहीं है। तो 100% में से 65% बच्चे पास हो गए, तो बच्चे कितने, 35% बच्चे जो कि फेल हुए थे। ये बच्चे फेल हुए थे आपके, और इनकी संख्या कितनी रखी है, 420। यानी कि आपके 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 420। और हमें टोटल छात्र चाहिए कि हमें कुल छात्र पता करने हैं, कुल छात्र कितने हैं, और कुल छात्र यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं। 35% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो 420 गुणा 100/35। ठीक है, तो 7 के टेबल से कट कर लेते हैं, ये 5 बार होगा, ये आपका 6 बार 60 हो गया, और 5 के टेबल से ये आपका चला जाएगा 1 2 12, तो इसका मल्टीप्लाई करा तो 1200 छात्र। तो ये आपका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, वैसा का वैसे ही एक और सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था कैसे करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी करके बताता हूँ, आप भी देखना ही कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है किसी परीक्षा में 70-76% छात्र पास होते हैं जबकि फेल होने वाले विद्यार्थी 210 हैं, तो कुल छात्र कितने हैं आपके जो एक कक्षा में कितने छात्र हैं। तो हमने बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, इसका मतलब कुल छात्र हैं वो भी 100% होंगे। 70% उसमें से पास हो चुके हैं, तो बचे कितने आपके 30%, तो 30% फेल हुए हैं, और फेल होने वाली संख्या कितनी है 210। तो यानी कि 30% की वैल्यू कितनी होगी 210। तो आप अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये कितना 7 गुना आ रहा है, तो
तो यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी, 7 गुना कर दें आप तो ये आपकी 700। ठीक है, ये भी एक दूसरा तरीका, आप यहाँ पे कितने गुना ये है ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप पिछले वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक बार देख लेते हैं कि पिछले बार हमने कैसे करा था। तो हमने पिछले वाले इस तरीके से करा था कि 30% की अगर वैल्यू आपकी 210 है और 100% की निकालनी है तो क्या होगी, तो उसका मतलब 210 गुणा 100 बटे 30। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा 7 बार कट जाता है और 7 मल्टीप्लाई 700 विद्यार्थी। तो आप चाहें तो सीधा ऐसे गुना करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो आपका यहाँ पे भी आंसर बी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि एक कुर्सी का मूल्य 20% बढ़ाने के बाद 1200 हो जाता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक मूल्य बताइए। ठीक है, तो मतलब कोई कुर्सी थी, उसका वास्तविक मूल्य कुछ था, जब उसका मूल्य हमने 20% और बढ़ा दिया तो वो 1200 रुपये हो गया। तो वास्तविक मूल्य हमको बताना है कि ओरिजिनल में उसका प्राइस क्या था, वास्तविक मूल्य उसका था क्या। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले कि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। ठीक है, और जब 20% बढ़ाई जा रही है इसका मतलब ये है, मतलब वो बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए, 120% हो जानी चाहिए। तो 100% पहले से थी, वो 20% बढ़ा दी गई, यानी कि वो अब कितनी हो गई, 120%। और 120% की वैल्यू कितनी है रुपीज़ में, तो वो आपकी 1200 रुपये है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए एक कुर्सी थी जिसका वास्तविक में कुछ मूल्य था। ठीक है, जब 20% हमने उसका मूल्य बढ़ा दिया तो वो 1200 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। ठीक है, और जब 20% हम उसको बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब बढ़ के वो 120% हो जाएगी, और उस 120% का पैसों में 1200 वैल्यू है। ठीक है, तो जब 120 की वैल्यू 1200 है, यानी कि 10 गुना, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी 10 गुना होगी, यानी कि 1000 रुपये। यही आपका आंसर है। और ये तो पहला तरीका है। आप चाहे तो जैसे मैंने पिछले बताया था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 120% की जो वैल्यू है वो 1200 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 120। इससे सीधा सीधा 10 बार कट जाएगा और 10 गुणा 100 1000 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 1000 रुपये आपके आंसर आ गए, सी आपका आंसर है। तो बस आज की वीडियो हमारा इतना ही करते हैं आज, क्योंकि हमारी पहली वीडियो थी तो आज थोड़ा बहुत ही हो पाया, लेकिन कल से आपको एक अच्छे और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कल की वीडियो हमारी थोड़ी और इससे बेटर रहेगी। आज पहला ही दिन था हमारा, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, तो आपको दिन प्रतिदिन हम बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को यहाँ मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और आपके दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में जो भी है उसकी तैयारी वगैरह कर रहा है आपके जानकारी में, उन सब पे ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो हो सकें अच्छे तरीके से और आपको ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू, गुड इवनिंग।